हेलो दोस्तों, मैं रवि डीएस इन्फोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ उस धाम के बारे में, उस स्थान के बारे में जहाँ 11 रुद्र अपने आप धरती से निकले हैं। उस स्थान का नाम है कागेश्वर नाथ धाम। चलिए चलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। आज मैं उस स्थान के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ बाबा भोलेनाथ स्वयं विराजमान हैं। उस पावन धरती का नाम है कागेश्वर नाथ धाम। एड्रेस बेरी बेलदारी, बावन नगरी बेरी जो एक ग्रामीण इलाका है। जो वहाँ के लोग कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन लोगों का उत्साह और बाबा भोलेनाथ के प्रति समर्पित आदर सत्कार लोगों से लगाव को देखकर दूसरे लोगों से अलग करती है। यहाँ काफ़ी लोग दूर दूर से भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ भोले बाबा का 11 ज्योतिर्लिंग है जो आप रूपी धरती से निकले हैं। कागेश्वर धाम में प्रतिदिन बाबा नगरी बेरी में कोई ना कोई लोग कागेश्वर धाम में जाकर लोगों को प्रतिदिन भोग लगाते हैं। वहाँ दूर दूर से लोग प्रसाद पाने के लिए एवं मनोकामना पूर्ण के लिए आते हैं। बाबा नगरी बेरी के लोगों पर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। उसका प्रमाण बेरी के रहने वाले लोगों से पता चलता है। वहाँ के निवासी कभी भूखे पेट नहीं रहते हैं। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना हुआ रहता है। जितना है उतना में ही खुश रहते हैं और दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। ऐसा वहाँ के रहने वाले लोग कहते हैं कि जो भी लोग बाबा नगरी बेरी में पड़ता है, चाहे चोरी हो या किसी का धन पाप से लिया हो, मतलब किसी तरह का पाप बाबा नगरी में किसी को भी नहीं फलता है। दान, पूजा पाठ, हवन, शुद्ध वातावरण, वहाँ जाकर शांति का अनुभूति होती है। कागेश्वर धाम के सामने एक नदी है। उस नदी का नाम है धनार्जन नदी। इसका महत्व शिव पुराण एवं अन्य ग्रंथों में मिलता है। इस धनार्जन नदी से आसपास के गांव में पानी महज 15 फीट पर पानी मिल जाती है। यहाँ का पानी में पाचन शक्ति और कई रोगों से मुक्त करता है। यह प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा हम लोगों को भावुक बनाती है। बिहार सरकार द्वारा कागेश्वर नाथ धाम में जमीन में खुदाई मना है, क्योंकि जरा सा गड्ढा होते ही कोई न कोई प्रतिमा या भगवान का अवशेष मिल जाता है।
प्रथम शिवलिंग जैसे ही कागेश्वर धाम के गेट के अंदर जाते हैं, वहाँ पर प्रथम शिवलिंग दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कई दिनों से इसी पल का इंतजार भक्त कर रहे हों। जय भोलेनाथ। दूसरा शिवलिंग का दर्शन से ही मानो हमारे आसपास पॉजिटिव ऊर्जा का संचार शुरू हो गया हो। जय भोलेनाथ। ऐसा ग्रामीण के लोगों का कहना है कि कागेश्वर नाथ धाम में कुछ लोग रात के समय शिवलिंग को चोरी करने आए, लेकिन शिवलिंग को कोई ज़मीन से निकाल नहीं पाया। जो चोर थे वो लोग पागल हो गए और उनका जो ग्रामीण था उस ग्रामीण के लोगों का जीवन दुखदायी होने लगा। पूरे ग्रामीण लोग कागेश्वर धाम जाकर शिवलिंग का पूजा किया और अपना गलती स्वीकार किया। कई दिनों तक घोर तप और पूजा करने के बाद उस गांव में खुशियों का आगमन हुआ। यही वो शिवलिंग है जहां भगवान विराजमान है। तीसरा शिवलिंग के दर्शन से जैसे कोई हमारे सिर से कोई बड़ा पाप जो हमने किया हो उसका प्रायश्चित करने का मार्ग मिल गया हो। जय भोले बाबा, जय भोलेनाथ। चौथा शिवलिंग। इस शिवलिंग के दर्शन से जैसे हमारे शरीर में जैसे कोई नया ऊर्जा का संचार हो गया। जय भोलेनाथ, जय कागेश्वर बाबा की जय। पांचवा शिवलिंग के दर्शन से ऐसा लगता है जैसे शरीर के कष्ट भगवान से हट गए। जय भोलेनाथ। सातवां शिवलिंग। ये जो शिवलिंग है माना जाता है कि शिव भगवान इस शिवलिंग में विराजमान है।
शिवलिंग के दर्शन करने से उसकी अनुभूति अति प्रिय होती है। जय भोले बाबा। हाँ।